नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि जो 5500 वैकेंसियों और जुड़वाने की बात थी, 2310 वैकेंसियों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियों का जो मामला चल रहा था, जिसको पहले 2310 भर्तियाँ जो हमने आंदोलन करके उस वक्त निकलवा ली थी और समित शर्मा जी और रघु शर्मा जी के बीच जो झड़प हुई और उसके बाद रघु शर्मा जी ने राजनीतिक दांवपेच खेलते हुए इस भर्ती को केंद्र की होने की वजह से रोक दिया था और इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इस भर्ती को हम दोबारा से करवाने में सक्षम हो गए हैं। 2310 जो भर्तियां थी, उसके अलावा मैंने आपसे वादा किया था, पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं। 5500 की एक नई फाइल केंद्र सरकार से हम अलॉट करवा लाए थे। पहले तो मैं केंद्र सरकार को भी इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए किया। केंद्रीय जो NHM के जो मैडम है प्रीति सुदन और जो वंदना गुरनानी मैडम है, उनको भी धन्यवाद देता हूं और चौबे जी जो हैं हमारे चिकित्सा राज्य मंत्री, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस में दबाव बनाया, यहाँ पे आधिकारिक दबाव बनाया। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं नरेश ठकराल जी को, जो NHM के MD हैं, उन पे हमने दबाव बनाया। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, पिछली बार हम लोग गए, घेराबंदी करी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने हमारे से बर्ताव अच्छा रखा और उन्होंने रेगुलर हमें 2 दिन लगातार अभी हर मीटिंग में बुलाया। अखिल अरोड़ा जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ACS आए वो और उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा तरीके से मदद की। निरंजन आर्य जी को धन्यवाद देता हूं कि फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उससे उस फाइल को क्लियर करते हुए, और हम लोगों के जो बेरोज़गार अभ्यर्थी थे नर्सिंग के और आयुर्वेद के, उन लोगों के लिए ये फाइल अब स्वास्थ्य भवन में भेज दी गई है। और ये टोटल मिलाकर 7810 भर्तियों की मैंने आपसे कही थी और 7810 ही पूरी करवाऊंगा। अभी 6310 की जो फाइल है वो कंप्लीट हो गई है। अब 6310 यानी 6310 जो वैकेंसीज़ हैं CHO की, वो बहुत जल्द इनकी विज्ञप्ति जारी करवाएंगे हम। आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए, जिस प्रकार से आप लोगों ने साथ दिया है अभी इन दिनों में, तो इसी तरह से अगर साथ देते रहेंगे। जो कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं, सिर्फ कुछ संगठन है छुटपुटिए, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे ज्ञापन सौंपते रहते हैं और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं बच्चों को। उनकी बातों में आना बंद कीजिए, एकजुट हो जाइए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ता रहूँगा और इसी तरह से हर साल 10-10 हज़ार भर्तियाँ निकलवाऊँगा, चाहे नर्सिंग वालों के लिए अलग निकलवाऊँगा, अब आयुर्वेद वालों के लिए अलग। अब आयुर्वेद वाले साथी हैं, उनको भी दोहरी बधाई। सुबह भी मैंने आप लोगों से बोला था और आयुर्वेद की जो वैकेंसियों का जो हमने मुद्दा उठाया था, उसमें 450 वैकेंसियां और दूसरी फाइल सैंक्शन हो गई है, सृजित हो गए हैं सारे पद। उनको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी भेज दिया गया और लगभग उनका भी अनुमोदन हो चुका है। साथियों, निरंजन आर्य जी से हमारी बात हो गई थी, दोनों वैकेंसियों में हमें बड़ी सफलता मिली है और वो सब हो पाया है। निरंजन आर्य जी जो सचिव हैं वित्त विभाग के, फाइनेंस के, जो अशोक गहलोत जी के पास, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास हमारी जो ये फाइल है, ये वित्त विभाग उन्हीं के पास है और आज उनसे ठप्पा लग के हमारी फाइल अभी थोड़ी देर पहले अभी आई है और मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी दे रहा हूँ। हो सकता है न्यूज़ चैनलों में कल तक तो खबर भी चलेगी। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इसी तरह से साथ देते रहिए। जो 6310 वैकेंसियाँ हुई हैं, उसका भी एक रीज़न है कि भाई ये 2 चरणों में वैकेंसियों का करने का प्लान है। इसमें टोटल 7810 वैकेंसी आएंगी 2 या 3 दिन में। हो सकता है 1500 पदों की और फाइल आ जाए, क्योंकि जो 2020 में जो बच्चे पास आउट हुए हैं BSc नर्सिंग के, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं पास आउट होंगे, वो स्टूडेंट्स क्या है, 6 महीने का जो EVIS कोर्स है वो उनकी BSc नर्सिंग की पढ़ाई के साथ ही जोड़ दिया गया है इंटर्नशिप में, तो उन लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो 1000 से 1500 पद उनको देने की संभावना बनी हुई है और हम लोगों की समझौता वार्ता के पश्चात ये बात हुई है। 6310 जो पद हैं, पहले 2310 थे, उनको रद्द कर दिया गया था पूरी तरह से। उस भर्ती को हमने पुनः उस भर्ती को करवाने में हम सक्षम रहे, प्लस 4000 पदों को 5500 की फाइल में से लेते हुए 4000 प्लस 2310 यानी 6310 टोटल पदों पे अब भर्ती होगी। और दूसरी जो 1500 पद हैं, उनमें से भी हो सकता है 400 से 500 पद हम इसमें और जुड़वा लें। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी बात चल रही है, लेकिन इतने पद हम अनुमोदित करवा चुके हैं। इस पर बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी करते हुए परीक्षा करवाई जाएगी और इसके लिए आप लोग साथ देंगे तो बहुत जल्द हम इसकी विज्ञप्ति जारी करवाएंगे साथियों। और दोहरी बधाई मैं देना चाहता हूँ आयुर्वेद के साथियों को, जो इसमें 6310 पदों में तो चलो इनमें तो एलिजिबल होंगे जो होंगे। दूसरा 450 पद जो हमारा रेगुलर AMO की भर्ती के लिए हम मांग रख रहे थे, 450 पदों पे हम लोगों को नई भर्ती मिली है। अब वो भर्ती भी लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, ताकि हमारे जो फ्रेशर्स हैं, बेरोज़गार आयुर्वेद के 7 साल से भर्तियों की वेट कर रहे थे, उन लोगों को भी मौका मिले। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये छुटपुट संगठन हैं, जो ये रोज़ रोज़ ज्ञापन सौंप कर अपना माहौल बनाते हैं फर्जी तरीके से अखबारों में,
ये अखबारबाजी, कटिंगबाजी, ये सब बंद करवा दीजिए। मैंने मीडिया में खबर देना ही बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि मीडिया से सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपका काम नहीं हो सकता साथियों। हम अपना काम करना ढंग से जानते हैं। अगर मैं काम करूंगा तो आप लोग मुझे अपने आप पॉपुलर बना देंगे। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करना, जिससे हम लोग और मजबूती से इस लड़ाई को बढ़ा सके। इन दिनों में आप लोगों ने मेरा सोशल मीडिया पे अच्छा साथ दिया, लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। और एक बात और साथियों मैं कहना चाहता हूं, जो 80-20 का मैटर है उसमें भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के लगभग 6 वकीलों से अब तक बात कर ली है, जिसमें कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो हाई कोर्ट के थे, जिन लोगों ने हमें कहा है कि भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बढ़िया वकीलों से आप लोगों से करवाएंगे। उसमें कुछ लॉजिक्स भी उन लोगों ने दिए हैं। दूसरा, योगेश यादव सर हैं जो रजिस्ट्रार हैं महाराजा ग्लोबल विनायक यूनिवर्सिटी के, जो डॉक्टर योगेश यादव सर जो एडवोकेट भी हैं एक तरीके से, और नर्सिंग के जाने माने व्यक्ति हैं, आपको पता ही है। तो उन्होंने भी हमें ये साफ कहा है कि भी 2 से 3 सुप्रीम कोर्ट के वकील हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे। जो बेस्ट होगा, वो जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा साथियों, जिस प्रकार से भी आप लोगों को जो बात करनी हो। बाकी मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रमोट वाले साथी हैं वो भी काफ़ी समय से बहुत फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। तो साथियों बहुत जल्द राजस्थान में नर्सिंग और फार्मासिस्ट और जो अदर कोर्सेज है पैरामेडिकल, तीनों की आज फाइल बन के आ चुकी है DS 3rd में। और चिकित्सा विभाग में ACS अरोड़ा जी हैं जो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। और MBBS के जो साथी हैं उनके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना में है वही आगे 2-3 दिन में। तो सभी तरह से हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप लोग साथ देते रहेंगे तो इसी तरह से मैं लड़ता रहूँगा आप लोगों के लिए। मैंने कहा था 7 दिन में CHO, आज से 5 दिन पहले कहा था, 7 दिन पहले हम लोग किसी भी तरह से मेहनत करके और CHO की भर्ती को जल्द से जल्द निकलवाएंगे। तो वो काम हो गया है साथियों। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियाँ हैं उसमें 1 या 2 या 3 दिन में 1500 की फाइल और जुड़वा देंगे अलग से, वो लेकिन डायरेक्ट लिए जाएंगे। वो पास आउट होते ही जो छात्र हैं BSc नर्सिंग के, जिनके 6 महीने का EVIS कोर्स BSc नर्सिंग के साथ ही जोड़ दिया गया है, उन लोगों को डायरेक्ट लिया जाएगा उसमें, इसलिए उनके लिए छोड़ दी गई है। नहीं तो 7810 भर्तियों पे ही वैकेंसी होती साथियों। फाइल हम लोग करवा के लाए हैं, वैकेंसी हम लोग करवा के लाए हैं, और जल्द ही इसके बाद CHO की एक फाइल और निकलवा के लाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं एक भी अभ्यर्थी को, मेरा मन किया तो मैं एक भी चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। आप इन चुट भैया जो ये चवन्नी छाप नेता घूम रहे हैं, इनका बहिष्कार करना बंद कर दो। जितने लोग हैं जो ये फर्जी संगठन चलाते हैं उल्टे सीधे, इनका बहिष्कार करना बंद कर दो और संगठनों को गोली मारो, एस्टेसी कराने दो, लेकिन आप साथ दो बस। मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और इसी तरह से लड़ता रहूँगा, ये मेरा वादा है। इनकलाब जिंदाबाद। और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब और चैनल सब्सक्राइब करें भरत बेनीवाल, और जो पेज है भरत बेनीवाल उसको लाइक करें, जिससे हम और ज़्यादा मजबूत हों। और CHO की भर्ती का तो हमारा काम सफल हो ही गया है और बहुत जल्द और भर्तियों के भी रास्ते खुलेंगे, और इस भर्ती की विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी करवाऊंगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से आज स्वास्थ्य भवन में CM हाउस का ठप्पा लगवाकर इस फाइल को भिजवा दिया गया है साथियों। बहुत जल्द इस भर्ती को पूर्ण करवाएंगे।